हेलो दोस्तों, के ग्लोबल सीरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एक्सरसाइज 8.4 क्लास 10th की मैथ। इसमें चैप्टर 8 चल रहा है त्रिकोणमिति। इसमें हम एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो एक्सरसाइज 8.4 का 5वां क्वेश्चन समझो। इस क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन है। उसका पहला भाग बताने जा रहे हैं। कह रहा है निम्नलिखित समकाओं को सिद्ध कीजिए जहां में कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। यहाँ पर आपको दिया गया है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पर समझो, इसको कहते हैं LHS, इसको कहते हैं RHS। यहाँ पर LHS को लेंगे, क्या है आपका कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या होगा, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो बराबर कर दें। यहाँ पर कॉसेक थीटा को अगर हम लिखें 1 अपॉन साइन थीटा, क्या लिखते हैं 1 अपॉन साइन। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन साइन थीटा और कॉट का होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। यहाँ पर समझो, अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो आएगा साइन थीटा ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। उसके बाद समझो इसका 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम स्क्वायर को अलग अलग करें तो ऊपर पूरे पे लगेगा, नीचे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, आप समझिएगा ध्यान से। वहां पर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों समझो यहाँ पे, क्योंकि आपको पढ़ाया गया होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो अगर हम लोग ए का स्क्वायर कर दें एक का और कॉस स्क्वायर थीटा कर दें तो इसमें आपको एक का स्क्वायर कर ही सकते हैं हम लोग। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपका बनेगा क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया गया है। तो ये माइनस वाले से इसकी पावर कट जाएगी, तो बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। यानी कि जितना LHS में था उतना ही RHS में था, दोनों बराबर आ गए। LHS जो था उसको मैंने सॉल्व किया है, जो RHS में था वही आंसर आपका आ गया है। तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। यही हमको प्रूव करना था। तो पहला क्वेश्चन इसका कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो, बहुत ही आसान तरीके से बताया गया है। तो इसके साथ अगला क्वेश्चन देखो। तो अगला क्वेश्चन समझो, अगला क्वेश्चन इसका क्या है। देखिए दूसरा पार्ट दिया है कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए बराबर लाना क्या है 2 sec ए। मतलब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आंसर लाना है हमको। यहाँ पर आपको लेना है LHS। ध्यान दीजिएगा, ये वाला हिस्सा लेंगे हम लोग कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। ये आपको लेना है, इसको सॉल्व करेंगे और ये वाला आंसर लाना है हमको। देखो यहाँ पे बराबर हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लेना होगा। क्या लेना होगा एलसीएम। तो आएगा आपका 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, ये आपका एलसीएम आ गया। बात समझ में आ गई। तो आपने पढ़ा होगा फ्रैक्शन वाले से सवाल भिन्न वाले जोड़ना घटाना। यहाँ पर 1 प्लस साइन ए से भाग कराएंगे तो ये पूरा कट जाएगा, बचेगा कॉस ए। इस कॉस ए से इसमें क्या करेंगे गुणा कॉस स्क्वायर ए। इससे करोगे तो ये वाला कट जाएगा, ये बचेगा। इसका गुणा जब इसमें कराओगे दोनों सेम सेम है, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर।
इतनी बात समझ में आ गई। अब समझो आप लोग, कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फार्मूले हम लिखते चल रहे हैं, देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, समझो ध्यान से। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, बात समझ में आ गई। पहले वाले को a पढ़ते, दूसरे वाले को b पढ़ते हैं, कुछ भी लिखा होगा, पहले वाले को a, दूसरे वाले को b, तो 2a और b। ठीक, नीचे देखो क्या लिखा है, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। यहाँ पर समझो, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, उनको एक तरफ कर लिया मैंने, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इन दोनों को एक तरफ कर लेंगे। उसके बाद क्या बचा आपका, 1 बचा, प्लस 2 1 जा 2 साइन ए बचेगा। ध्यान दीजिएगा, नीचे 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। अब समझो यहाँ पर, तो आपका इसके बराबर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, यानी कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, चाहे साइन स्क्वायर ए प्लस का स्क्वायर ए पढ़ो, बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसकी जगह पर आ जाएगा 1 प्लस का 1 प्लस का 2 साइन ए होल अपॉन 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। यहाँ पर समझो ध्यान से, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, तो यहाँ पर कॉस ए। इतनी बात समझ में आ गई, इस तरह आ जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ 2 कॉमन ले लो, 1 प्लस साइन ए बचेगा और नीचे समझो 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, इतना बचेगा। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, आपका क्या बचेगा, अब आपका बचेगा, यहाँ लगा रहे हैं ध्यान देना, ऊपर 2 बचा, नीचे बचा कॉस ए। तो हम जानते हैं 1 अपॉन कॉस ए बराबर होता है सेक ए, क्या होता है, सेक ए। तो 1 अपॉन कॉस ए, कॉस ए ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक ए, यानी कि ये आपका आ गया। ये तो लाना था हमको, क्लियर हो गया आपको बात। तो समझो लिख देना, LHS बराबर RHS, ये आपका क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। क्लियर ना, इतनी आसान तरीके से है, बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा फार्मूले ध्यान में रखने होंगे और थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए तब तक। तो अगला क्वेश्चन समझिए, इसका क्वेश्चन नंबर 3, पांचवें का तीसरा पार्ट देखो क्या कहता है, tan ए थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा, लाना क्या है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। आप समझो, यहाँ पर हम लोग LHS को लेंगे, LHS आपका क्या है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा, ये आ जाएगा आपका। तो अब क्या करना है, देखो यहाँ पे tan है कॉट है, तो आपको सभी को जो कॉट है उनको tan में चेंज करेंगे, किसमें, tan में, क्योंकि समझो यहाँ पर कॉट थीटा बराबर होता है 1 अपॉन tan थीटा, चेंज कर दीजिए, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट की जगह क्या लिखोगे 1 अपॉन tan, 1 अपॉन tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, सभी tan में चेंज हो गए हैं। अब समझो, इसका यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा, इसका इसकी एक मान लो एलसीएम लोगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, tan थीटा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा प्लस यहाँ पर 1 अपॉन, ये नीचे है तो नीचे कर देना, यहाँ पर tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा, ये आ जाएगा आपका। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, यहाँ पर समझो ये tan नीचे है तो ये ऊपर जाएगा,
देखो यहाँ पर ये नीचे है हर में, इसे तो उल्टा गए तो ये इस पे गुणा कर देगा, तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1। यहाँ पर प्लस 1 अपॉन tan थीटा। यहाँ पर समझना होगा, थोड़ी सी बात समझ लो। यहाँ है tan थीटा माइनस 1, यहाँ है 1 माइनस tan थीटा, इसीलिए इसमें हम माइनस कॉमन ले लेंगे। अगर माइनस हम कॉमन ले लें तो आपका आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लो तो हो जाएगा tan थीटा और tan थीटा माइनस 1, ये उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर 1 माइनस tan थीटा था, इसलिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये उल्टा हो गया, tan थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये दोनों सेम हो गए, ये वाला और ये वाला ब्रैकेट सेम हो गया। अब इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो आएगा tan थीटा और 1 tan थीटा माइनस 1, ये आपका आएगा। समझो ध्यान से, इससे जब डिवाइड करें तो पूरा ब्रैकेट कट जाएगा, tan थीटा का इसमें गुणा कर दीजिए, tan स्क्वायर था ही, तो एक पावर और बढ़ जाएगी, क्यूब थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यूब थीटा हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर पूरे से पूरा ये डिवाइड हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, तो 1 है 1 ही है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर हम 1 का क्यूब भी कर दें तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, एक का क्यूब एक ही रहता है, इसलिए एक समझो। अब समझना ध्यान से, यहाँ पे अब एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक, अब इस वाले को इसमें तोड़ना होगा, इस फार्मूले में। कैसे तोड़ेंगे देखो, यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब यानी ए माइनस बी यानी tan थीटा माइनस 1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए बी, ए का मतलब tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और प्लस tan थीटा, मतलब कि ए स्क्वायर का मतलब tan थीटा का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस ए बी, ए और इसका गुणा करो तो इतना ही रहेगा tan थीटा होल अपना, समझो tan थीटा और tan थीटा माइनस 1, ये आ गया। इस वाले से पूरा ब्रैकेट ये वाला कट जाएगा, आपका बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा होल अपॉन tan थीटा, ये ना बचा। अब समझो हमारी बात, अब क्या करेंगे हम लोग, पूरे को डिवाइड कर देंगे, tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा अलग अलग कर देंगे, प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस tan थीटा अपॉन tan थीटा, सबके नीचे इसको लिख दिया। एलसीएम लोगे अगर तो फिर वही आ जाएगा, बात बराबर है। इस वाले से इसकी पावर कट जाएगी, इस वाला तो कटेगी नहीं, इसको काट देगी, तो tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस 1, इतना बचा। अब क्या करोगे समझो ध्यान से, अब क्या करना है आपको, इसको लाना क्या है, सेक और कोसेक। सेक आता है कॉस से, कोसेक आता है साइन से, साइन और कॉस में चेंज कर लो, ये हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन बटे कॉस है, उल्टा करो तो कॉस बटे साइन प्लस 1, तो क्या होगा समझो, इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, समझो इसका गुणा इसमें तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस इसका गुणा इसमें जब एक में कराएंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। तो इसका मान क्या होता है, एक, कितना होता है, एक होता है, कितना होता है, एक, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब समझो क्या करना, फिर अलग अलग कर देना, 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इससे पूरा ही कट जाएगा। यहाँ पर समझो ये कॉस ऊपर जाएगा तो सेक हो जाएगा, और साइन जाएगा तो कॉसेक हो जाएगा, और प्लस का 1, देखो 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, तो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक, दोनों बराबर आ गए तो लिख देना LHS
बराबर आर एच रूट। तो इस प्रकार से आपका ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो गया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों से कहा जाए तो इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में और आएगा भी आने वाले पेपर में। इसलिए इसको आप आसानी से बहुत दिन मेहनत से दो एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिए और सारे फॉर्मूले याद कर लीजिए। 3 क्वेश्चन इस वीडियो में हो गए हैं, अब इसके बचे हैं 7 क्वेश्चन, उनको भी हम कल नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।